कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैथमेटिक्स का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। 10 मार्च के लिए मैं आपको केवल मात्र 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ, सेट ए बी सी डी ई और एफ तक, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा और आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो सारे ही प्रश्न पत्र को हम फुल सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना डाउट की वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी इक्वल नहीं है के लिए ग्राफ यानी कि आरेख है। तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है आपका एक सरल रेखा। दूसरा है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है 640 से 576 46 है। और तीसरा है बिंदु ए के है 0 और 6, बी के बिंदु 0 और -2 के बीच की दूरी आपकी होगी 8। चौथा है पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र है। तो इसका आंसर है आपका डी, इसका आपका द राइट रहेगा। अल्फा प्लस सिग्मा एफ आई एल आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। पाँचवा है बेलन के आयतन का सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच। ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है 12। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवे का सी और छठे का ए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला √2 एक खालिस्तान संख्या है अपरिमेय। दूसरा है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x इक्वल 2 y इक्वल 1 हो तो k का मान खालिस्तान होगा, k का मान होगा आपका 5। तीसरा है वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का वियुक्त है d इक्वल खालिस्तान है b² माइनस 4ac। तीसरा है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। पांचवा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है लंब। छठा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है पाई आर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए, तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यासत्य लिखिए। पहला है एपी है 10 7 4 डेडेडेस का 10वां पद 22 है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, सत्य। तीसरा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। चौथा है किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, सत्य। छठा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जोड़ी है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा है 1 बटा कोस थीटा, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान अनंत अनेखल। सॉरी, ये है आपका पांचवा रेखा है संपादी हो। ठीक है, चौथे का आंसर आपका है 1 बटा √2 और छठे का है आपका x। चलिए तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी इस तरह से।
इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये दूसरी, ये तीसरी, पांचवी और ये पहली, छठी रहेगी और ये आपकी चौथी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है बहुपद की घात किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर इसकी परिभाषा आपकी कि यहाँ पर इस तरह से पहले हेडिंग आपको डाल लेना है बहुपद की घात और अंडरलाइन कर देनी है। चलिए थोड़ा सा जूम कर ले। ठीक है, अब देखिए कि किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद में जो चर राशि होती है उसके सबसे बड़े घातांक को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। चलिए इसके बाद में है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तीसरा है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो चलिए तीसरे का आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसका सूत्र आपका थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहेगा। तो SN इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और ये रहेगा आपका d। ठीक है, और चौथा है उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो ये रही आपकी उन्नयन कोण की परिभाषा कि जब बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन या उन्नत कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर है आपका 1 रहेगी। छठा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत, क्या आएगा, अनंत। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए। यहाँ पर संख्या दी है तो भाज्य संख्या क्यों है ये सारी। 7वां प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें अच्छे से। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इन सवालों की आंसर शीट के लिए भी आप कॉल कर लीजिएगा, उन्हीं नंबर पर आपको पूरे सवालों की आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करा रही हूँ। इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कंप्लीट। चलिए ये है आपका 14वां प्रश्न। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से सारे प्रश्नों को रीड करें एक बार, किस तरह के कैसे प्रश्न है। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कौन सा प्रश्न आपका कितने नंबर में आ रहा है। और इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आंसर शीट आपको पूरे क्वेश्चन आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये आपका 20वां प्रश्न। तो लगभग आपके 4 नंबर तक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये है आपका 8वां। इसके बाद में ये 22वां प्रश्न, ये आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न। ठीक है, तो 4 नंबर तक के नंबर आपके रहेंगे। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये आपका 8वां, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 8वां। ठीक है, चलिए तो अपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में हमने सेट बी कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। और पूरी पीडीएफ के लिए आप कॉल कर लीजिएगा यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।